नेशनल मेडिकल कमीशन ने ना एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है। ये जो आर्टिकल है ये डॉक्टर्स को किस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना चाहिए इसके बारे में बताता है। और नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है। इसी ड्राफ्ट के बारे में, नया ड्राफ्ट है, इसी ड्राफ्ट के बारे में राइटर ने लिखा है कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सी चीजें उनको थोड़ा चैलेंजिंग लगी हैं, इसीलिए कुछ उन्होंने सजेस्टिव अप्रोच लिखे हैं। तो इसी पे पूरा का पूरा आर्टिकल है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है, उसको कहते हैं ड्राफ्ट ऑफ द रेगुलेशन। और इस ड्राफ्ट ऑफ द रेगुलेशन में प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर का प्रोफेशनल कंडक्ट किस तरीके का होना चाहिए। इसमें चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 में ये लिखा गया है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपने पेशेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। इसमें क्या है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको अपने पेशेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरे में एक डॉक्टर को एक दूसरे डॉक्टर के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और डॉक्टर्स का पब्लिक के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिफाइन किया गया है। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से चीजें दी गई हैं। मतलब 4 चीजें हैं कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका उसके पेशेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डॉक्टर का पब्लिक के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और कौन सी चीजें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आती हैं और कौन सी चीजें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में नहीं आती। ये 4 चीजें हैं। अब राइटर ये कहते हैं कि देखो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी ये बहुत सारे रेगुलेशंस थे और जितनी सारी ये रेगुलेशंस बताई गई हैं, जितने नए नियम आए हैं इस ड्राफ्ट के हिसाब से, वो सब मैक्सिमम मोर एंड लेस वहीं से लिए गए हैं। कुछ नई चीजें हैं जिसके बारे में राइटर बताते हैं। पहला इन्होंने ये बोला है कि अब ये नया इस ड्राफ्ट में एक नया नियम है कि अब 3 साल पहले तक का डेटा हर एक डॉक्टर को रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डॉक्टर हैं कहीं पे तो आपको अपने क्लिनिक पे 3 साल पहले तक का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वो चेक होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब इस बात से राइटर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राइटर ये कहते हैं कि देखो डॉक्टर सारे ना इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेलते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ कि कम पैसे लगा के और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। तो आप देखिएगा कि वो बहुत कम से कम स्टाफ रखते हैं और वो अपना कंसल्टेशन चार्जेस कम रखते हैं। लेकिन ये जब 3 साल का डेटा रखना पड़ेगा इनको, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा और इसके लिए वो एक स्टाफ को हायर करेंगे। स्टाफ को हायर करेंगे तो अपना कंसल्टेशन चार्ज बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी कहाँ से निकलेगी। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला है कि स्टेरिलाइजेशन करने के लिए दोनों का कंसेंट चाहिए, नसबंदी जिसको बोलते हैं। नसबंदी के लिए दोनों का कंसेंट चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ का। अब राइटर कहते हैं कि ये भी तो गड़बड़ है। हस्बैंड एंड वाइफ, मान लीजिए कोई सिंगल हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंगल हो और बच्चा पैदा करना चाहे, डिवोर्सी हो बच्चा पैदा करना चाहे, तो आप क्या कर सकते हैं? और उसके अलावा ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है ना। हमारी बॉडी है तो हमारे उस पर मेरा राइट होना चाहिए। अब उसमें दोनों के कंसेंट की जरूरत है, तो ये भी एक सही चीज नहीं है। ये ऐसा राइटर बताते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल इथिक्स में इन्होंने बोला है कि पहले ये लोग चरक का शपथ लेते थे, लेकिन अब ये डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा के द्वारा जो भी डॉक्टर्स हैं वो ओथ लेंगे। इस पर राइटर बोलेंगे ठीक ही है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये भी एक नई चीज है कि पहले चरक का शपथ लिया जाता था, लेकिन अब डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा जो है उसके तहत कुछ होगा। डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा में क्या लिखा हुआ है, उसकी टेक्निकलिटी हिंदू में नहीं लिखा हुआ, तो उसके तहत डॉक्टर ओथ लेंगे। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का इंडिया भी एक फाउंडर मेंबर रहा है और उसके ड्राफ्ट को बनाने में इंडिया ने काफी हेल्प की है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि सभी जो प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको इवॉल्विंग नॉलेज से अपने आप को इक्विप करना होगा, मतलब वेल वर्स्ड होना पड़ेगा। इस पे राइटर थोड़ा, और इस चीज के लिए उनको एक कोर्स करना पड़ेगा। तो इस पे राइटर कहते हैं कि ये गलत चीज है। देखो जितने प्रैक्टिस जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहते हैं, और उनको ये भी पता है कि कौन से जर्नल से पढ़ना है, कौन से जर्नल से नहीं पढ़ना है। तो उनको स्कूल टीचर वाइज अप्रोच सही नहीं है कि आपको ये कोर्स ही करना है, दूसरा नहीं करना है। ये राइटर बताते हैं कि वो एक मैच्योर लर्नर है, उनको पता है कि कहाँ से सीखना है।
उनको आप यही कोर्स कराइएगा, तो ये तो गलत है ना। मतलब स्कूल टीचर टाइप का आप बिहेव कर रहे हो, ये स्कूल टीचर कोर्स टाइप का बिहेव कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है ये अप्रोच। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि एक कमेटी इन्होंने बनाया है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी, वो डिसाइड करेगी कि कौन सा कोर्स डॉक्टर को करना है। अब राइटर कहते हैं कि ऐसा ही ये कमेटी यूएसए में बनाया गया था, और उसमें क्या होता था कि वो कमेटी बार बार अलग अलग कोर्स करवाती थी और उसी हिसाब से रीसर्टिफिकेशन करती थी अलग अलग लोगों का, मतलब अलग अलग डॉक्टर का। लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट है कि कुछ भी खास फायदा हुआ नहीं है। तो जब ऐसा कुछ खास फायदा हुआ नहीं है उस कमेटी से यूएसए में, तो इंडिया में क्यों उसको लेके आ रहे हो, इस पर राइटर बात करते हैं। इसके बाद एक और उसमें प्रोविजन है कि जो ड्राफ्ट है उसमें ये प्रोविजन है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ये जी कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज कराएंगे तो उसके सेमिनार में ये डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो राइटर ये बताते हैं कि भाई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा वो चीज वो नहीं समझ पाएंगे, इंफॉर्मेशन ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ब्लैंकेट प्रोहिबिशन कहीं ना कहीं नुकसान होगा उनके लिए। सबसे लास्ट में राइटर ने ये बोला है कि सोशल मीडिया पे इन्होंने बोला है कि स्कैन इमेज को शेयर नहीं किया जा सकता है। अब राइटर ये बोलते हैं कि भाई ये ड्राफ्ट में ऐसा बोला हुआ है कि सोशल मीडिया पे स्कैन इमेज को आप शेयर नहीं कर सकते। राइटर ये कहते हैं कि ये टेलीमेडिसिन का जमाना है, मतलब एक साइड आप टेलीमेडिसिन को प्रमोट कर रहे हो। टेलीमेडिसिन आप लोगों को पता है ना, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सुमन ने अपना वीडियो ऑन कर लिया, पॉलमी ने ऑन कर लिया, मिताली ने ऑन कर लिया, सुचिस्मिता ने ऑन कर लिया, सबको एक एक करके मैं चेक कर रहा हूँ और उसी हिसाब से मेडिसिन दे रहा हूँ। तो मैं तो ये टेलीमेडिसिन, यही टेलीमेडिसिन है, मैं तो ऑनलाइन ही तो कर रहा हूँ सारी चीजें, तो हमारा सिग्नेचर भी तो ऑनलाइन ही जाएगा ना। तो आप वन साइड यू आर प्रमोटिंग टेलीमेडिसिन एंड ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग कि ये स्कैन इमेज को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। ये फिर क्या इंफॉर्मेशन कहाँ से फ्लो होगा। लास्ट में इन्होंने यही बोला है राइटर ने कि एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के तहत सुधार किया गया है, ऐसा मत करिए, इन लोगों को एक ब्रॉडर गाइडलाइंस दीजिए, तभी जाके इस ड्राफ्ट को हम सही कर पाएंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।